दरख्तों और बादलों के बीच छपी एक दुनिया में एक शरारती सा नन्हा सा जानदार रहता था जिसका नाम था लाबोबो। लाबोबो चालाक था, तजस्सुस से भरा हुआ और शरारतें करना इसको सबसे ज्यादा पसंद था। मगर उसके दिल में एक खुफिया कमजोरी भी थी, इसे हर वो चीज बहुत लुभाती थी जो चमकती दमकती आ जादुई हो। एक रोशन दोपहर को जब वो एक खामोश गांव के करीब घूम रहा था, अचानक इसकी नजरें कुछ ऐसी शय पर जिम गईं जिसने इसे पिल भर को रोक दिया। एक नन्ही सी जगमगाती प्री लड़की परी इंसानों की दुनिया में नेकी के मिशन पर आई थी। इसके पर सितारों की तरह चमक रहे थे और उसकी मुस्कुराहट अंधेरे दिन को भी रोशन कर सकती थी। वो नन्हे बच्चों की मदद कर रही थी, उनके छोटे छोटे जख्म मुंदमिल कर रही थी और जहां से गुजरती थी वहां जादू के चमकते ज़रात छोड़ जाती थी। झाड़ी के पीछे छुपा लाबोबो इसे गौर से देख रहा था। इसकी हंसी, इसकी रोशनी और उसकी मुस्कुराहट ने लाबोबो को जैसे जकड़ लिया। इसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी दिलकश शय नहीं देखी थी और अगरचे वो फितरतना शरारती था, लेकिन इसके दिल में एक अनोखा जज्बा जाग अलिफाटे। वो ये मुस्कुराहट अपने लिए चाहता था। दिन गुजरते गए और लाबोबो की दीवानगी बढ़ती गई। वो चुपके चुपके परी का पीछा करता जब वो इंसानों की मदद करती, जादू के नन्हे नन्हे करिश्मे करती, मगर परी को इसकी मौजूदगी का अंदाजा भी ना होता। लाबोबो का शौक अब एक मंसूबे में बदल गया। इसने सोच लिया कि वो परी की मुस्कुराहट और उसका जादू दोनों चरा लेगा। रात दर रात वो पुरानी जादुई किताबों का मुताला करता और पोशीदा महलूल तैयार करता। इसने एक ऐसा जादुई नुस्खा बनाने का अज़्म किया जो इसे नजर न आने वाला कर दे, ताकि वो परी से सब कुछ चरा सके। एक दिन परी लालकी इंसानों की मालिका के महल में गई। मालिका की बेटी की सालगिरह थी और परी उसके लिए एक जादुई तोहफा लाई थी। चालाक लाबोबो ने अपना गैबी महलूल पिया और दबे पांव उसके पीछे अंदर दाखिल हो गया। कोई इसे देख ना सका। जश्न खुशियों से भरा हुआ था, चरागां कह और हंसी से गूंजता हुआ महल। परी ने नन्ही शहजादी को तोहफा पेश किया। इसकी मुस्कुराहट सूरज से भी ज्यादा रोशन हो गई। जश्न खत्म हुआ तो परी अपने घर लौट आई। दिन भर की थकन के बाद वो अपने नर्म आरामदेह कमरे में सो गई। यही वो लम्हा था जिसका लाबोबो को इंतजार था। वो गैबी सूरत में अंदर घुस आया और अपना सिया जादू आजमाया। एक सियासी झलक के साथ इसने परी की मुस्कुराहट और उसके जादू का एक हिस्सा चरा लिया। कमरा अचानक सर्द और सुनसान सा हो गया। इसकी रोशनी बुझ गई। लाबोबो दबे पांव निकल गया, अपने साथ वो जादू लिए जो इसे सबसे ज्यादा लुभाता था। अगली सुबह परी की नन्ही बहन इससे मिलने आई, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही उसका दिल बैठ गया। इसकी बड़ी बहन का चेहरा जर्द था, इसके पर झुके हुए थे और उसकी रोशनी मध्यम पड़ गई थी। छोटी परी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सीधी परी रानी के पास पहुंची और सारा माजरा बयान किया। रानी ने फौरन समझ लिया कि मामला कितना संगीन है। अपनी बहन का जादू वापस लेने के अज़्म के साथ छोटी परी एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ी। वो कांटों भरी वादियों से गुजरी, अंधेरे जंगलों और सायेदार घाटियों से निकली। लाबोबो ने इसे रोकने की हर कोशिश की, चालाक जादू, भूल बिलियां और छुपे हुए रास्ते, लेकिन परी अपनी बहन की मोहब्बत और इंसाफ के जज्बे से आगे बढ़ती गई। आखिरकार नन्ही परी इस सिया और उलझी हुई जगह तक पहुंच गई जहां लाबोबो ने अपना ठिकाना बना रखा था। वहां अंधेरा, खौफ और खामोशी बसी हुई थी, मगर जैसे ही वो सामने आई चिंगारियां भड़कने लगे और दोनों के बीच एक जबरदस्त जादुई जंग शुरू हो गई। लाबोबो, जो हमेशा की तरह होशियार और शरारती था, इसने चराए हुए जादू को परी के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। शदीद जिदोजहद के बाद परी ने आखिरकार लाबोबो को एक जादुई दायरे में कैद कर लिया जहां से वो निकल ना सकता था। इसके साथ ही इसने अपनी छड़ी, जादुई असा के जरिए बहन की ताकतें बहाल की। नन्ही परी के पर दोबारा जगमगाने लगे, इसकी रोशनी वापस आ गई और कमरा दोबारा रोशन हो गया। उधर लाबोबो, जो अब बेबस और कैद था जादुई दायरे से, ये सब देख रहा था। उसके दिल पर एक भारी सच्चाई आश्कार हुई। खूबसूरती, खुशी और जादू चरा कर नहीं लिए जा सकते। उन्हें तो कमाना, इज्जत देना और दिल से संभालना पड़ता है। इस दिन के बाद लाबोबो ने एक अनमोल सबक सीखा। शरारत और तजस्सुस अपनी जगह मजे के हैं, लेकिन असल जादू दूसरों की खुशी और मोहब्बत में है। परी बहनें फिर से अपने कामों में लग गईं, इंसानों की मदद करती, खुशियां बांट और जहां जाती मुस्कुराहटें बखेर देती। लाबोबो अब भी शरारती जरूर था, मगर उसने कभी दोबारा किसी का जादू और खुशी छीनने की कोशिश न की। ये कहानी जो खतरे, जादू और शरारत से शुरू हुई थी, मोहब्बत और खुशी पर खत्म हुई।